डेफिनेटली बस आज हम लोग इधर पे 3 अच्छे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका आउटलुक नेक्स्ट 1 से 3 साल के लिए बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। एक कंपनी के अंदर काफ़ी हमें वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है, बट एक रेड फ्लैग है। अगर आप उससे ओके हैं देन ठीक है। दूसरे कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसमें अर्निंग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और तीसरे कंपनी की बात की जाए वो हमें दोस्तों हिस्टोरिकली 3 साल के मिडियन पीए के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तीनों कंपनी पे गैस आप चाहें तो अपनी रिसर्च को लगा सकते हैं। और ऑफकोर्स ये तीनों कंपनी बहुत ही काबिल है। और ऑफकोर्स दो कंपनी की बात की जाए तो उसमें तो गैस न्यूज़ इन्फ्लो काफ़ी हद तक मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। तो फटाफट चलिए एक एक करके तीनों स्टॉक को कवर करेंगे और क्या गुड बातें हैं और क्या बैड बातें हैं ऑफकोर्स जस्टिफाई करने की मैं कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से जितने भी डिपॉजिटरी एक्सचेंजेस और ब्रोकिंग वाली कंपनी है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये कंपनी उसी में ही काम करते हुए देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस इसमें टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बट सबसे खास बात ये है कि ये हमें बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट देता है। बट सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है ना उसको मैं छुपाऊंगा नहीं, आप सब तक ऑफकोर्स एकदम ट्रांसपेरेंट होकर रखूंगा। अगर आपकी मर्जी हुई तो ऑफकोर्स ट्रैक एंड वॉच करके आप चाहें तो अपना फर्दर कॉल ले सकते हैं। 5 ईयर्स की बात की जाए 5 ईयर्स में गैस इसने मैसिव पैसे बनाए। पैसे को 20 गुना करना आप सबको अच्छे से पता है कि मामूली बात नहीं होती है 5 साल की अवधि में। लेकिन यस ये कंपनी दोस्तों अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी बिलोंग करती है। और ऑफकोर्स 2 सालों के दोस्तों लंबे कॉन्सोलिडेशन के बाद ना ये कंपनी निकली है। वैसा नहीं है कि 2 साल कॉन्सोलिडेशन के बाद कंपनी बहुत ही बड़ा गेन दी है। ऑफकोर्स पुराने निवेशकों को इस कंपनी ने माला माल किया। लेकिन यस जिन्होंने कंसोलिडेशन फेस में रखा है, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में कभी भी रिवैल्यूएशन हमें दिखाई दे सकता है। इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी ने गैस मैसिव पैसे बनाए हैं। 3000% के आसपास पैसे बनाने मामूली बात नहीं होती। और ऑफकोर्स गैस जब टेक्निकल ब्रेकआउट इसमें हमें दिखाई दिया था, मैंने उस टाइम भी इस कंपनी को लेके एंजल वन को लेके CDSL को लेके एकदम प्रॉपर टाइमली आप सब तक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है। दोस्तों जो खास बात इस कंपनी में मुझे दिखाई पड़ती है वो है इनका ऑफकोर्स एक मार्केट कैप जो बहुत ही छोटा है। तो आने वाले दिनों में कैसे कंपनी अच्छी करती है, कभी 20,000 25,000 30 35 50 का होगा समझ में नहीं आएगा। लेकिन यस क्या रातों रात होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें धैर्य के संग ऑफकोर्स टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऑफकोर्स इस कंपनी रिसेंटली 1864 के आसपास लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। ऑफकोर्स लो से डबल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स बहुत ही हद तक स्टेबल है। इसके वजह से प्राइस टू अर्निंग 14 के आसपास है। और ऑफकोर्स कंपनी का ROC ROE की बात की जाए प्राइस टू अर्निंग से कैसे 3 गुना 4 गुना देखने को मिलता है, मतलब 10 का फेस वैल्यू। और ऑफकोर्स 4 टाइम्स का इनके ROC ROE होना ये बतलाता है कि कंपनी सही में ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड है। सबसे पहले कैसे हमें देखना है कि कंपनी के अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड कैसे हैं। तो ऑफकोर्स 21 से लेकर 23 तक। और TTM की बात कीजिए ये गाइस 3 गुना हो चुके हैं। 453 से 862 1088 1260। कंपनी के OPM काफ़ी अच्छे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ऑफकोर्स 4-5 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर पैट 204 टाइम्स होगा आप सबको अच्छे से पता है कि शेयर में ना अच्छी खासी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी के पास कितना बोरोइंग्स है चलिए वो भी देख लेते हैं, कितना रिजर्व्स है। तो कंपनी के पास रिजर्व्स की बात की जाए 1186 करोड़ के आसपास है, जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई है। रही बात बोरोइंग्स की वो गैस थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसकी होल्डिंग की बात की जाए बहुत ही कम है। ऑल्दो प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए अधिकांश जो स्टेक हैं ये प्रोमोटर ओन करते हैं। 1% से नीचे FIs की होल्डिंग है और माइनर सा होल्डिंग DIs के पास है। और 46% के आसपास जो होल्डिंग है पब्लिक के आसपास है। तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर ना बहुत ही कम है, मतलब लिक्विडिटी इस कंपनी में उतनी ज़्यादा नहीं है। और ऑफकोर्स 10 का फेस वैल्यू ये बतलाता है कि फ्री फ्लोट शेयर कम होने से अगर बाइंग होती है वो काफ़ी अच्छा चढ़ती है। तो ऑफकोर्स एक लो फ्लोट स्टॉक है, अगर ज़्यादा बाइंग होती है तो स्टॉक भागता भी है। तो ऑफकोर्स इसके विपरीत भी गिर भी सकता है। लेकिन यस अर्निंग का सपोर्ट है जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। दोस्तों जो रेड फ्लैग की बात की जाए 52% के आसपास जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसमें से 41% के आसपास जो स्टेक उनके हैं ना ये प्लेज है गिरवी रखे हुए शेयर। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी का यही एक रेड फ्लैग है। अगर आप इससे ओके हैं देन ठीक है। आपने देखा डायनेमिक केबल्स में क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल का बहुत बड़ा झमेला था जो रिजॉल्व होते ही 150 का स्टॉक 600 हुआ। सेम हमने प्रकाश पाइप में भी देखा कि कैसे ही प्लेस शेयर छूटते ही कंपनी 3 टाइम्स हुई। तो ये दोस्तों अगर आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, कोई जल्दीबाजी करके निवेश करना सही नहीं है। प्रॉपर जजमेंट करें, आपके बैरोमीटर में रडार पे कंपनी है, आपको जस्टिफाई करती है, इनकी बैलेंस शीट अपीलिंग लगती है, देन गो अहेड। वरना का इस मार्केट में बहुत सारे विकल्प है। लेकिन यस इस कंपनी का दोस्तों यही रेड फ्लैग, अगर इससे आप ओके हैं
देन इस कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं, वरना मैंने क्या बताया कि बाजार में हमेशा एक रिस्क होता है। बट अर्निंग फैक्टर गुड होने की वजह से कंपनी बहुत ही अपीलिंग लगती है। कंपनी की बात की जाए यूएनओ मिंडा, जो बहुत ही शानदार कंपनी है। आपको याद होगा बीच में कंपनी ने बोनस ऐलान किया था और उस समय से गाइस 21 से ही मैं इसको बहुत बार कवर कर रहा हूँ, लेकिन यस 2 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी अपने अर्निंग पर शेयर के ब्रेकआउट के बाद ऑफकोर्स आज हमें लाइफ टाइम हिट होते हुए दिखाई दे रही है। फिर की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस मैंने आपको साफ साफ बताया कि ऑटो एंसिलरी इसको आप हल्के में मत लें। टेस्ला की बात आपको अच्छे से पता है कितनी बड़ी कंपनी है और एलोन मस्क को कौन नहीं जानता। अगर उनकी ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट भारत में होती है और टेस्ला निर्माण होता है तो ऑटो इंडस्ट्री दोस्तों इससे बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पा सकते हैं। तो सोना बीएलडब्ल्यू के पास से शानदार कंपनी होल्ड करें, मदरसन सुमी को भी होल्ड करें। जमुना ऑटो भी एक छोटी ऑफ कोर्स अंडर वैल्यूड कंपनी है, सस्पेंशन में काम करती है, उसको भी होल्ड करें। लेकिन अगर आप देखें तो 2 साल के लंबे कॉन्सोलेशन के बाद कंपनी फाइनली ब्रेकआउट दे चुकी है। कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो काफ़ी यूनिक है, मतलब बहुत ही अप ट्रेंड में है। और ये कंपनी की आदत ही है कि 2 साल 2.5 साल कंपनी कॉन्सोलेशन फेज़ में रहती है और उसके बाद सीधा मल्टी बैगर पैसे बनाती है। सेम गैस हमने इस फेज़ में भी देखा जहाँ पे कंपनी में कॉर्पोरेट एक लाइक एक्शन हुआ था, बोनस कम, जिसके बाद स्टॉक गिरा था। बट यस अपने गैस लो को इस कंपनी ने डब्ल्यू पैटर्न से नहीं तोड़ा, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सेम लाइक बजाज फाइनेंस, ऑल द बजाज फाइनेंस में नेगेटिव न्यूज़ होने की वजह से उसमें ब्रेकआउट थोड़ा बहुत फॉल्स हुआ है, बट वो कंपनी भी शानदार है, दिग्गज कंपनी है। तो सेम यही चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और इसी चार्ट पैटर्न के बाद कंपनी अर्निंग ब्रेकआउट दे चुकी है। बस गैस अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन थोड़े महंगे होंगे बिकॉज उनके मार्जिन्स ना काफ़ी इनलाइन होते हैं। तो कंपनी 38,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 52 का पी है। रही बात कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी इनलाइन है। इस गैस नोटिस करिएगा शायद ये फिगर कट गए हैं 6,374 से, सीधा गैस 2-2.5 सालों में कंपनी के जो अर्निंग्स हैं टॉप लाइन वो डबल हो चुके हैं और ऑफकोर्स 11% के आसपास ओपीएम के संग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 2 सालों में प्राइस करेक्शन हुआ और ऑफकोर्स ये रैली कंटिन्यू हो सकती है बिकॉज 2 साल पहले अगर आप देखें 248 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, आज 800 करोड़ के आसपास है, जो बतलाता है कि कंपनी बहुत तेज़ी से अपने मार्केट शेयर को गेन करने के बाद अपनी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स को, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को उसको इंप्रूव कर रही है। कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो ऑफकोर्स का 68% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। और एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, प्रोमोटर ने थोड़े बहुत स्टेक ऑफलोड किए हैं बट एफआईआईस ने और डीआईएस ने उस चीज़ को ऑफकोर्स लपटा है। और 3 क्वार्टर की बात की जाए मुझे गैस पब्लिक होल्डिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एफआईआईस और डीआईएस की होल्डिंग लगती है कि कहाँ पे उनके इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स पिछले 3 क्वार्टर से गैस इन्फ्लोज काफ़ी पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये एक संकेत देता है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन दोस्तों इस पर माल लपेट रहा है। और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ऑफकोर्स स्टॉक नहीं चलने से थोड़ी गिरती है, वही हमें दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही फेमस स्टॉक है टाटा पावर। और ऑफकोर्स का मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको टाटा पावर पिछले 2 साल पहले खरीदने का मन था, 1.5 साल पहले खरीदने का मन था, जब ये 300 के आसपास चल रहा था, आज 100 हमें वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है। और इसका जो सबूत है ना मैं आपको दूंगा, ऑल दो कंपनी 250 के आसपास ट्रेड कर रही है। अच्छे से पता है कि जनरली गैस में पावर को बहुत ही कम कवर करता हूँ, रीज़न साफ है, बहुत ही हाई डेट होता है, लेकिन यस बहुत ही अर्निंग साइकिल कांस्टेंट नहीं होते। लेकिन दोस्तों थैंक्स टू ईवी और चार्जिंग स्टेशन जो उनके लिए गैस वरदान से कम साबित नहीं हुआ, और इसीलिए आपने देखा कि शुगर और ऑफकोर्स इथेनॉल वाला थीम काम कर गया। शुगर में गैस पहले तेज़ी होती ही नहीं थी और जब से गैस इथेनॉल ब्लेंडिंग का फॉर्मूला सामने आया ना, शुगर को लोग खरीद नहीं पाए और इसीलिए गैस शुगर इंडस्ट्री को लेके मेरा थोड़ा सा विजन चेंज हुआ और प्राज इंडस्ट्रीज़ को मैंने 300 के आसपास बहुत बार कवर किया, आज वो डबल हो चुका है। तो ऑफकोर्स अगर आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, रुचि है और इसके बारे में आप जानते हैं तो ऑफकोर्स का ये पावर ना कोई पुराना पावर नहीं बल्कि आधुनिक पावर ईवी में काम कर रही है, जिसका रिटर्न्स 5 सालों में काफ़ी हैंडसम है। मैं गैस मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था और स्टॉक सीधा चढ़ के ना बहुत ही मल्टीपल टाइम्स पैसा बनाया था। बट दोस्तों लास्ट 2 सालों से कंपनी उतना नहीं भाग रही है। बट ये गैस एकदम राइट टाइम है अगर आपको वैल्यूएशन को थोड़ा भी एनालिसिस करना आता है तो। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन इस कंपनी का इसको छोटी मोटी रुपये नहीं है बल्कि टाटा की एक दिग्गज कंपनी है जिसका मार्केट कैप 82,000 करोड़ के ऊपर है। 24 के पी के संग कंपनी के आरओई 12% के आसपास है, जो बहुत ही कम ऐसे पावर सेगमेंट में हमें दिखाई पड़ते हैं। मेन रीज़न है इनको कवर करने का, सबसे पहले समझिए कि कंपनी के जो अर्निंग्स है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ समय से गैस इनकी अर्निंग्स बहुत लोगों को सरप्राइज़ की हैं, जिसकी वजह से गैस 2 साल पहले जो इनके अर्निंग्स 2,000 करोड़ के आसपास थे, आज टीटीएम में 4,000, मतलब अगर आपको पहले इनका प्राइस शूटिंग 40 के आसपास दिखाई पड़ता था, आज 24 के आसपास है, मतलब इनके अर्निंग्स में गैस विस्फोट हमें देखने को मिल रहा है और इसीलिए गैस वैल्यूएशन कंफर्ट हमें पिछले कुछ समय से दिखाई पड़ चुकी है। बोलेंगे वेट सर बोरिंग तो बहुत ज़्यादा है, रिजर्व्स की बात कीजिए, चलिए वो ठीक है,
30,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व्स हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी पावर कंपनी को आप उठा लेना, बिना बोरोइंग का वो काम नहीं कर पाते, बिकॉज चार्जिंग स्टेशन या फिर पावर जनरेट करना एक बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगाने वाला बिजनेस होता है। और आप जितने भी ऑटो स्टॉक्स को देखें, सीमेंट वाले बिजनेस को देखें, रियल एस्टेट बिजनेस को देखें, उसमें का स्टेट हमेशा होता है। ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ होता है, समझना पड़ेगा कि कौन से बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लागत लगती है। अब बीएससी की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, इनको चलाने के लिए लागत लगती ही नहीं है, प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है। इनका डेट टू इक्विटी ज़ीरो के आसपास होता है, फिर बहुत ही कम होता है, फिर डेट फ्री कंपनी होती है। बट इन सब कंपनी में गैस हमेशा से एक डेट का इशू है। बट येस, ये कॉमन सा चीज़ है। मेरा ऐसा मानना है, गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है ना, इनके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। होल्डिंग की बात की जाए तो ऑफकोर्स 46% के आसपास जो अनचेंज है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एफआईएस ने और डीएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और वही पुअर रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉक नहीं चलने से एक काम करता है, बेच देता है, और उनके बेचने के बाद स्टॉक रॉकेट होता है। चलिए गाइस, थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ पे हो रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। या तो स्क्रीनर का यूज़ करके कहाँ कहाँ प्राइस ट्रेंडिंग कौन कौन से टाइम पीरियड में कैसा है आप देख सकते हैं। मतलब गाइस, अगर आप देखें जो डिप हमें देखने को मिला था 22 में, जब पोस्ट रिसेप्शन का मैटर आया था, उस समय गैस प्राइस ट्रेंडिंग 20 के नीचे गई थी, जो एक बहुत ही अपीलिंग थी। अभी भी गैस पी ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई हो चुका है। कोविड में तो गैस आपको अच्छे से पता है कि घटनाक्रम क्या हुआ था। तो यहाँ पे गैस अर्निंग के साइकिल बहुत बड़े हैं। और गुड केस की बात कीजिए, हम धीरे धीरे नेक्स्ट 2-3 सालों के लिए ये तीनों कंपनी ज़बरदस्त हैं। तो मैंने गैस तीनों कंपनी को बारीकी से बताया, और जो रेड फ्लैग्स है वो भी सिखाया, बताने की कोशिश की। अब दोस्तों आप डिसाइड करिएगा। यस, बहुत लोग पूछते हैं कि सर इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, किसको किसको चुनूँ, किसको छोड़ूँ। वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले स्टॉक को रिएक्ट करिए कि आपके बैरोमीटर में, आपकी साइकिल में कौन कौन से स्टॉक सही नहीं है, आपको कौन से स्टॉक को नहीं खरीदना है। उसके बाद ही आप अपना जो विश लिस्ट है निकालिए कि मुझे कैसी कंपनी पसंद है। तो मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हैं, अब सबके पास अलग अलग शेयर है। तो मेरा काम है सबका जो स्टॉक क्वेरीज आती है कि सर इसको बताइए, उसको बताइए, वो रखना। डिसाइड आप करिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, और कौन कौन सी कंपनी को आप पसंद करते हैं, फिर आप रिजेक्ट करते हैं। रेस्ट का सबकी मर्ज़ी की बात है। पोर्टफोलियो मजबूत बनाइए, और जो अर्निंग्स वाली अच्छी कंपनी है उसको रखिए। मेरा ऐसा मानना है, गोइंग फॉरवर्ड जब भारत में तेज़ी का माहौल होगा और लार्ज कैप कंपनी भागेंगे, तो इन सब कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा टेलविंड्स मिल सकता है। आप तीनों में से गैस कौन सी कंपनी को होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ये मुझे अच्छा लगता नहीं है, डिमोटिवेशन फील होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता ही है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ याद से सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।